हेलो, मैं डॉक्टर राव एस्थेटिक्स से। मैं एक प्लास्टिक सर्जन हूँ और आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, मैं आपको एक पेशेंट की फ़ोटो दिखाऊंगा जिनकी राइनोप्लास्टी हमने की। मैंने आपको बताया कि हमने राइनोप्लास्टी में अपनी क्लिनिक में एक नया मेथड डिवाइस किया था जो अब और लोग भी फॉलो करने लग गए हैं। वो ये था, ऐसी कोई हमने नई चीज़ इन्वेंट नहीं की थी, लेकिन हमने राइनोप्लास्टी के ऑपरेशन को कस्टमाइज़ कर दिया था। कस्टमाइज़ मतलब कोई पेशेंट कहता है कि मेरे को नाक की सर्जरी करानी है, तो उसका मतलब होता है राइनोप्लास्टी करानी है। लेकिन उसमें बहुत स्टेप्स होते हैं, तो हमने उनको तोड़ दिया था, उस सारे ऑपरेशन को, उनके स्टेप्स को डिवाइड कर दिया था कि ज़रूरी नहीं कि हम हर पेशेंट में हर स्टेप्स करें। कुछ पेशेंट्स में हम कम स्टेप्स कर सकते हैं, तो जिससे पेशेंट की रिकवरी अच्छी होगी, उसका खर्चा कम होगा, उसको स्वेलिंग कम आएगी। तो ये इस तरह से हमने इसको डिवाइस किया था और बहुत से पेशेंट इसका फ़ायदा लेके हमसे जा चुके हैं। पहला स्टेप क्या है, मैं इसमें कुछ स्टेप्स आपको बताऊंगा कि जो हम स्टेप्स करते हैं, कितने स्टेप्स राइनोप्लास्टी में होते हैं, और फिर फोटो भी दिखाऊंगा पेशेंट की जिसमें हमने 2 स्टेप्स की हैं, एलर रिडक्शन और बोन रिडक्शन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि एलर रिडक्शन के बारे में। एलर रिडक्शन क्या होता है? बेसिकली नाक के नथुने को छोटा करना। ये सबसे बेसिक स्टेप है जो हम लोकल एनेस्थीसिया में ही कर सकते हैं, सुन करके कर सकते हैं। इसमें किसी तरह का हमें बेहोश करने की पेशेंट को ज़रूरत नहीं पड़ती, निशान नहीं पड़ता, प्लास्टर नहीं लगता। पेशेंट सुन करा के, सर्जरी करा के इमीडिएटली घर जा सकता है। किसी तरह से की ड्रेसिंग की ज़रूरत नहीं होती, बहुत ज़्यादा फास्ट रिकवरी होती है और उसका जो खर्चा होता है सर्जरी का, वो भी कम हो जाता है। टोटल राइनोप्लास्टी का खर्चा 50,000 से लेकर 1.5 लाख तक आता है, लेकिन अगर आप कम कम स्टेप कराते रहोगे तो उतना ही कम खर्चा आएगा। मतलब 50,000 से शुरू हो जाएगा और 1.5 लाख तक ये सर्जरी जाती है आमतौर पे। अब ये फर्स्ट स्टेप है जो पेशेंट एक फॉलो कर सकता है। उसके साथ सेकंड स्टेप होता है कि टिप प्लास्टी। टिप प्लास्टी क्या है? कि जो ये टिप है, इसको टिप कहते हैं नाक की, इसको भी लोकल एनेस्थीसिया में पेशेंट ट्रीट करा सकता है। बहुत लोगों में मोटी होती है, बहुत लोगों में यहाँ पे ये बड़ी होती है, तो उसको फाइन करा सकता है, इसके कार्टिलेज को ट्रिम करा सकता है। लेकिन इसके साथ साथ कभी कभी सडेट करने की ज़रूरत होती है, यानी नींद की दवाई देने की ज़रूरत होती है। लेकिन ये दोनों स्टेप ऐसे हैं जिसमें प्लास्टर नहीं लगेगा, जिसमें आपको बेहोश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिसमें आपको रात को एडमिशन नहीं लेना पड़ेगा, स्वेलिंग नहीं आएगी और बहुत लिमिटेड स्वेलिंग आएगी। ऐसे नहीं कि पीठ आँखों के नीचे स्वेलिंग आ जाए या आँखें नीली पड़ जाए, इस तरह का नहीं होता। तो ये दोनों स्टेप्स होते हैं जो कि लोकल एनेस्थीसिया में ही कंप्लीट कर लिए जाते हैं। अब रही बात तीसरे स्टेप की, तो जो तीसरा स्टेप है वो है हम्प रिडक्शन। बहुत लोगों का नोज इस तरह से उठा हुआ होता है, तो इसको कम करने के लिए, ये लोकल एनेस्थीसिया में कम नहीं हो सकता, इसके लिए बेहोश करना पड़ता है। इसको भी करने के बाद ये इमीडिएटली आप रात को ही अगर आप जाना चाहें तो घर जा सकते हैं, ऐसा कोई नहीं ज़रूरी होता। ये एक स्टेप है जिसके लिए फिर आपको, लेकिन अच्छा रहेगा कि आप रात को स्टे करें। तो एक तो ये तीसरा स्टेप हो गया कि क्रोकेड नोज में इस हम्प को निकालना, तीसरा स्टेप हो गया जिससे नोज सीधी हो जाती है, इस तरह से ऊपर उभार नहीं आता। तो एक ये थर्ड स्टेप है जो फॉलो कर सकते हैं। वो आपका डिपेंड करता है, जैसे मैंने कहा, कि आपके नोज में क्या क्या डिफॉर्मिटी है। आप अपने डॉक्टर के साथ जाके डिस्कस करें कि इसमें ये डिफॉर्मिटी है, तो उसी के हिसाब से आप कस्टमाइज करो मेरी राइनोप्लास्टी को। चौथा स्टेप होता है जिनकी लोगों की ये हड्डी, जो बोन है, नेजल बोन, ये बहुत चौड़ा होता है यहाँ से, तो वो देखने में अच्छा नहीं लगता, तो उसको यहाँ से बोन्स को ऑस्टियोटमी कर दी जाती है और उसको कम कर दिया जाता है। तो इसके लिए बेहोश करना इसके लिए भी ज़रूरी होता है। इसमें स्वेलिंग आती है, जो आंखों के नीचे स्वेलिंग आती है, इसमें प्लास्टर भी लगता है। लेकिन ये जो हड्डी को कम किया जाता है, ये नाक के अंदर से किया जाता है, कोई निशान नहीं आता है, किसी भी तरह का निशान। मैं आपको बता दूं, राइनोप्लास्टी नाक की सर्जरी करने में कोई निशान नहीं आता है। और अगर आपको सिर्फ ऑस्टियोटमी करानी है या इसको नीचे कराना है, हम्प है उसको कम कराना है, एलर रिडक्शन करनी है, तो इसमें किसी भी तरह का कोई निशान नहीं आता है। अगर आप हड्डी की छोटी करा रहे हैं, यहाँ से नाक को पतला करा रहे हैं ऊपर की ओर से, तो आपको रात को रुकना पड़ सकता है एक रात के लिए, अगले दिन आपकी छुट्टी हो जाती है। तो ये चौथा स्टेप है राइनोप्लास्टी करने के लिए। पांचवा स्टेप हुआ कि अगर नाक टेढ़ा है किसी आदमी का, तो ये बीच का जो एरिया होता है जिसको मैंने अभी पकड़ा है, ये
पीछे तक जाता है, तो ये अगर टेढ़ा है तो इसको सीधा किया जाता है और इसमें भी आपको बेहोश किया जाएगा। जो टेढ़ापन है उसको रिमूव कर दिया जाता है, इसमें भी बेहोश किया जाता है। तो पहले 2 स्टेप बताए थे जो मैंने नाक को नथना छोटा करने के लिए और नाक की टिप को करने के लिए, वो लोकल एनेस्थीसिया में होते हैं। लेकिन अगर कोई हड्डी ऊपर की ओर बढ़ी हुई है या यहाँ से चौड़ी है या नाक टेढ़ा है, उसके लिए बेहोश करना पड़ता है और 1 रात को आपको स्टे करना पड़ता है। तो अब ये डिपेंड करता है, या कुछ लोगों में छठा स्टेप ये है कि यहाँ से नाक चपटा होता है तो इसके अंदर या तो कार्टिलेज डाला जाता है या नेज़ल इम्प्लांट्स भी होते हैं। कार्टिलेज बेसिकली एक बोन की तरह का होता है, वो आपकी बॉडी से निकाल के यहाँ पे डाल दिया जाता है, तो इससे नाक उभर जाता है। या फिर नेज़ल इम्प्लांट्स भी अवेलेबल होते हैं मार्केट में, आप डायरेक्टली उन्हें भी डाल सकते हैं। तो ये छठा स्टेप्स है। अब इसमें डिफरेंट परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन है, आप कौन सा स्टेप किसके साथ कंबाइन करेंगे उस पर डिपेंड करेगा कि कितना खर्चा आएगा राइनोप्लास्टी का। मैंने एक आपको रफ एस्टिमेट दे दिया है। अगर आप कोई अपना हिसाब से कराना चाहते हैं तो आप अपनी फ़ोटो हमें भेज सकते हैं, जिससे हम देख के बता पाएँ कि आपका खर्चा कितना आएगा। इस पेशेंट में जो मैं फ़ोटो दिखा रहा हूँ, हमने उनके नथने को कम किया और उनके ये ऑस्टोटमी मतलब नाक की हड्डी को छोटा किया। तो आप देखिए कि किस तरह से हमने उनके बिफ़ोर पिक्चर्स, जो सर्जरी से पहले की पिक्चर्स थी उनकी, और सर्जरी के बाद की पिक्चर्स से कितना फ़र्क पड़ गया। साथ में हमने उनका डिम्पल भी बनाया। तो ये 3 सर्जरीज़ उनकी की थी। सुबह एडमिट किया और अगले दिन सुबह उनको डिस्चार्ज कर दिया। 1 हफ्ते बाद की ये फ़ोटोग्राफ्स है। पेशेंट्स पूरी तरह से रिकवर हो चुकी है, कोई स्वेलिंग नहीं है, तो कॉन्फिडेंट है। अभी टाँके निकलवाने आई थी, नाक के अंदर टाँके लगते हैं, तो उसको निकलवाने आई थी। तो उस वक्त हमने फ़ोटोग्राफ्स खींची है पेशेंट की। तो आप देखिए कि कितना उसमें रिमार्केबल चेंज आ गया। पूरी सर्जरी भी नहीं कराई, खर्चा भी इतना नहीं हुआ, रात को ज़्यादा एक ही नाइट को स्टे करना पड़ा, दर्द नहीं हुआ, स्वेलिंग नहीं हुई। तो अगर आप ये सर्जरी हमसे कराना चाहते हैं तो आप इन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा क्लिनिक गुड़गांव में है, जो दिल्ली के पास पड़ता है, जो सभी दिन 10 बजे से 7 बजे तक ओपन होता है। संडे को हम अपना क्लिनिक क्लोज़ रखते हैं, उस वक्त फ़ोन कॉल्स भी क्लोज़ होते हैं। और मैं महीने में 1 दिन लखनऊ भी जाता हूँ, तो आप लखनऊ में भी आके मुझसे मिल सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप नीचे कमेंट करिए, इसको शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपने अपना टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।